हाँ जी, जय हिंद सभी को। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई 5 वो कौन सी बड़ी मिस्टेक होती हैं जिनको आप अवॉइड करेंगे तो आपका एनडीए का एग्जामिनेशन क्या होगा, मतलब बहुत हद तक आपको क्या है इसका हेल्प मिलेगी और ये आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तो देखो, ये होता है कि भाई हम दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं, क्योंकि खुद गलती करोगे तो उसमें क्या होता है, फिर आपका टाइम लगता है और वो कहीं ना कहीं आपको पीछे लेके जाता है। तो पेपर के दौरान बच्चा काफी सारी गलतियां करता है, तो उन्हीं गलतियों को मिनिमाइज करने के लिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। जिसमें पहली बात आपके लिए रहेगी, दैट इज पेशेंस। जब भी आप अपना पेपर देंगे तो आप किसका ध्यान रखेंगे, पेशेंस को मेंटेन करेंगे। पेशेंस का मतलब क्या होता है कि भाई आप पेपर कर रहे हैं और पेपर में आपको ज़्यादा मतलब ओवर अटेम्प्ट भी नहीं करनी है, ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट में भी नहीं आना है। तो बिल्कुल काम होके कूल होके आप पेपर को करिएगा, आपको कोई भी फियर की ज़रूरत नहीं है। बस आप कॉन्फिडेंस में रहिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में भी रहने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इंफीरियर कॉन्फिडेंस में आने की ज़रूरत है। तो पेशेंस को बनाए रखिएगा। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, अभी भूल जाइएगा एग्जाम तक। आपने जो प्रिपरेशन की है उस पर भरोसा रखिएगा और आप क्या है पेपर में अच्छा कर सकते हैं। दूसरी बड़ी जो मिस्टेक बच्चा पेपर के दौरान करता है, ठीक है, वो आती है, दैट इज ओवर अटेम्प्टिंग। ओवर अटेम्प्टिंग का मतलब क्या होता है कि बच्चा क्या होता है, कई बार वो कहता है कि सर मुझे मैं टारगेट लेके आया था, इतना ही मुझे करना है। तो भाई ऐसा कोई फिक्स टारगेट नहीं होता है कि आपको इतना ही करना है, इतना ही हिट करना है। तो ओवर अटेम्प्टिंग से बचने के लिए मैंने आपको 3P मेथड बताया था। 3P मेथड का मतलब क्या होता है कि आपको कितना अटेम्प्ट करना है, ये आपके पेपर के अंदर 3P फॉर्मूला से आप मालूम कर सकते हो। पी का मतलब होता है कि भाई आपका पेपर कैसा है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, और इसके बेसिस पे ही आप क्या करेंगे, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करेंगे। पेपर इजी है तो आपका टारगेट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, पेपर डिफिकल्ट है तो टारगेट थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इससे आप क्या है, ओवर अटेम्प्टिंग से बच सकते हैं। तीसरी जो बात ध्यान में रखनी है, बच्चा क्या करता है, तुक्का मारता है जी, ठीक है। और तुक्के भी बड़े गंदे तरीके से वो मारता है, मतलब अलग ही कॉन्सेप्ट होते हैं तुक्के मारने के। बस देखा और मार दिया, देखा और मार दिया, उसको लगता है कि बस नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा सही होने चाहिए। तो आपको तुक्के भी नहीं मारने, क्योंकि तुक्के यदि आप मारोगे तो फिर नेगेटिव मार्किंग आपको क्या है, मार देगी। कोशिश करिएगा कि जितने आपके सही है उतना ही आप करिएगा। तुक्के मारने के लिए भी यदि आपको मारना है तो उन केसेस में आप मार सकते हो जहां पे आप 50-50 के केसेस में फंस जाते हो, आप वहां पे तुक्का मार सकते हो। चौथा पॉइंट या चौथी गलती जो आपको ध्यान में रखनी है वो OMR से लेके है। बच्चा क्या करता है, OMR को फिल करने में बहुत सारी गलतियां करता है, ठीक है। कई बार वो ऊपर नीचे करता है, एक क्वेश्चन में 2 गोले भर देता है, या फिर OMR को टाइम से ना भरना। तो ये भी क्या होता है, कई बार बड़ी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से उसका पेपर क्या है, रह जाता है, जिसकी वजह से उसका क्या है, पेपर रह जाता है। और पांचवी एक गलती जो बच्चा करता है, जो आपको ध्यान में रखनी है, कि जब भी आपका पेपर 1 हो जाता है और पेपर 2 से पहले क्या है, आपको पेपर 1 का डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है। एक बार हो गया, बंद करके रख दीजिए, जब आपका पूरा पेपर हो जाए उसके बाद आप क्या है, डिस्कशन करेंगे। क्योंकि ऐसा करने से भी क्या होता है, आपका दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं। जब आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आप नेगेटिव फील करते हैं। तो गाइज, इन 5 गलतियों को मिनिमाइज करके आप अपने पेपर को क्या कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। बाकी माई बेस्ट विशेज इज ऑलवेज विद यू, ठीक है। और आप अच्छे से पेपर करो, कोई भी दिक्कत है, ठीक है, तो बिल्कुल मैंने फ्री एक्सेस आपको दे रखा है, ठीक है। कोई भी समस्या है तो आप क्या है, वहाँ पे आप मेरे से बात कर सकते हैं। दूसरा, जो भी बच्चे न्यू एनडीए एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो आपका जो अनअकैडमी प्राइसेस है वो कुछ दिन के लिए और एक्सटेंड हो गया है, ठीक है। तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं SS30, जिसमें आपको नए बैचेस भी बहुत जल्दी मिल जाएंगे। ये कोड लगा के आप उसको क्या है, यूज़ करके आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं गाइज अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।